हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर को। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे टाइप 7। दोस्तों टाइप 7 में पढ़ेंगे जब ब्याज प्रति 6 निकालना और जब ब्याज प्रति 3 निकालना। दोस्तों अभी तक हम ब्याज वार्षिक निकालते हुए आए थे, लेकिन कभी कभी एग्जाम में वो प्रति 6 पूछता और कभी कभी 3 पूछता। तो दोस्तों जब भी ब्याज प्रति 6 निकालना तो हम क्या करेंगे, दर को 2 से भाग दे देंगे और समय को क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। यानी कि दोस्तों जब भी बात प्रति 6 की होगी तो दर आधी हो जाती है और समय 2 गुना हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जब ब्याज प्रति 3 निकालना हो तो दर क्या हो जाएगी आपकी, दर में किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे और समय में किसका, 4 का गुणा कर देंगे। आया दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। नहीं आया दोस्तों हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों दर में किसका भाग देना है आपको, 2 का। यानी कि अगर मैं दर 10% मानू, मैं दर कितनी मानू, 10% वार्षिक। तो दोस्तों दर और समय मैंने कितना आपका माना, 1 वर्ष। तो दोस्तों जब भी बात 6 की होगी तो दर क्या हो जाएगी आपकी, आधी। यानी कि दर में किसका भाग दे देंगे, 2 का। यानी दर कितनी हो जाएगी आपकी, 5%। और दोस्तों समय कितना हो जाएगा आपका, यानी कि समय में किसका गुणा कर देंगे, 2 का। यानी कितना जाएगा आपका समय, 2 वर्ष। ये बात समझ में आई? नहीं आई दोस्तों, एक एग्जांपल और समझते। अगर दोस्तों मैं आपसे दर बोलूं कि दर मैंने कितनी मानी, 20%, और मैंने समय कितना माना दोस्तों आपका, 1.5 वर्ष। कितना माना, 1.5 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ पर दर कितनी हो जाएगी आपकी, आधी। यानी कि 20% डिवाइडेड बाय 2 और समय कितना हो जाएगा, इसको दोस्तों चेंज करेंगे, 2 एकम 2, 2 और 1 3/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल। समय दोस्तों कितना आ गया आपका, 3 वर्ष। यानी कि 1.5 वर्ष का डबल, यानी कि दोस्तों 3 वर्ष। और दर कितनी हो जाएगी दोस्तों आपकी, यहाँ से 20 में 2 का भाग देंगे, यानी कितना आपका 10%। यानी दोस्तों एक बात समझ में आई कि जब भी बात प्रति 6 की होगी तो दर को हमें किसमें भाग देना है, 2 से भागना। समय का क्या करना है, 2 गुना कर देना है। आया दोस्तों, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात हम कर लेते हैं थोड़ा 3 माही की, कि 3 माही में क्या होगा। दोस्तों 3 माही में जब भी ब्याज प्रति 3 माही, दर में किसका भाग देना है आपको, 4 का भाग देना है। यानी मैं दर मानता हूं आपसे कि मैंने दर मानी 40% और मैंने समय बोला आपका कि 1 वर्ष हो। समय कितना दिया मैंने आपको, 1 वर्ष। और बात किसकी चल रही है दोस्तों, 3 माही की। अभी बात किसकी चली थी दोस्तों आपकी, 6 माही की। अब बात किसकी चल रही है, 3 माही की। यानी कि दोस्तों अब दर में किसका भाग देंगे हम, 40% डिवाइडेड बाय 4। यानी दोस्तों कितनी आ जाएगी आपकी दर, 10%। और दोस्तों समय में क्या करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे। यानी कि समय बराबर 1 इंटू 4। यानी समय कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, 4 वर्ष। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों आपको समझाने के लिए। अगर मैं दर अब आपसे दोस्तों बोल दूं कि मेरी 20%, दर कितनी है, 20% दिया हो क्वेश्चन में, और समय दोस्तों आपका दिया हो, आपका 1.5 वर्ष। समय कितना दिया दोस्तों आपका, 1.5 वर्ष दिया। तो दोस्तों क्या करेंगे हम, दर में भाग देंगे किसका, 4 का। यानी 20% डिवाइडेड बाय 4। यानी दर कितनी आ जाएगी दोस्तों आपकी, यहाँ से 5%। और दोस्तों समय कितना हो जाएगा आपका, समय इसको कैलकुलेट करेंगे, 3/2 इंटू किसका करेंगे दोस्तों, 4 का करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको जब भी बात किसकी चलेगी, 3 माही की, तो समय में किसका 4 का गुणा और दर में किसका 4 का भाग। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। समय कितना जाएगा दोस्तों आपका, 6 वर्ष। आयो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन आपका किस टाइप का बनता है। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से आता है एग्जाम में। दोस्तों क्वेश्चन दिया है 30,000 रुपए पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से
एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज प्रति 6 माही हो, जबकि ब्याज प्रति 6 माही हो। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों आपको मूलधन कितना लेकर रखा है, यानी कि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कितना दिया आपको, P 30,000 रुपए, और दर यानी कि रेट कितना दिया दोस्तों आपको 20%, और समय कितना दिया दोस्तों आपको 1 वर्ष। अब दोस्तों क्या करेंगे, बात किसकी चल रही है 6 माही की, यानी कि दर कितनी हो जाएगी आपकी आधी और समय दोगुना। दर को आधी कर दो, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 2, कितना दोस्तों आपका 10%। दोस्तों इसी तरह से 1 वर्ष का कितना 1 इंटू 2 कितना दोस्तों आपका 2 वर्ष। आयो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम यहाँ पर ट्रिक लगाएंगे। क्या है हमारी ट्रिक कि आपको सबसे पहले क्या करना है, भिन्न को प्रतिशत को चेंज करना, काय में भिन्न में, यानी कि 1/10 हो जाएगा। कैसे हुआ दोस्तों 10, इसको देखते हैं, यहाँ पर समझते दोस्तों। 10% लिखा, प्रतिशत हटाते हैं दोस्तों, क्या लगता है आपका 100 लगता है, 0 से 0 यानी कितना क्या 1/10। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, बात कहां तक चल रही है 2 वर्ष, यानी कि हम क्या करेंगे इस हर का वर्ग करेंगे, यानी कितना होगा दोस्तों हर का वर्ग, हर का वर्ग कितना होगा दोस्तों आपका 100। यही क्या बनेगा दोस्तों हमारा मूलधन। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको टाइप 3 में बताया था कि ये हमारा क्या बनता है मूलधन बनता है। कैसे, ये हमने इसको चेंज करा 1/10 में, और 10 क्या रहा 10 का क्या करा वर्ग करा। क्यों करा 10 का वर्ग, क्योंकि बात 2 साल की चल रही। अगर 3 साल की चलती तो 10 का क्या करते हैं हम घन करते, यानी कि क्यूब करते। दोस्तों मूलधन हमारा कितना आ गया 100। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर पहली साल और फिर दूसरी साल लिखते हैं। 100 पे कितना दोस्तों 1/10 की रेट से यहाँ पर कितना मिलेगा दोस्तों आपको 10, फिर इसको 1/10 की रेट से यहाँ भी कितना मिलेगा दोस्तों आपका 10, और दोस्तों फिर इस 10 से आपको कितना मिलेगा 1/10 की रेट से 1 रुपए। तो दोस्तों अब इन सभी को जोड़ेंगे तो CI कितना आएगा दोस्तों आपका 10 और 20 और 1 21। और दोस्तों ये क्या रहेगा आपका यहाँ पर साधारण ब्याज, ये पहली साल का और ये दूसरी साल का, और ये क्या रहता है दोस्तों यहाँ पर अंतर रहता है। मैं आपको टाइप 3 में भी रामबाण ट्रिक में भी दोस्तों आपको बता चुका हूं। दोस्तों अभी क्या करते हैं हम, ट्रिक बराबर जो दिया है, ट्रिक यानी कितना आपको दिया 100, और जो दिया कितना आपको एक्चुअल में 30,000। तो दोस्तों एक बराबर कितना होगा 30,000 बटे 100, तो 100 से 100 कैंसिल, एक बराबर कितना गया दोस्तों आपका 300। जब दोस्तों 1 बराबर 300 आ गया, दोस्त 300 गुणा यहाँ कर दो तो आपका CI कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ से 3 का गुणा इसमें 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कितना आ गया दोस्तों आपका 6300 रुपए क्या आ गया दोस्तों आपका CI, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। आया दोस्तों आपको समझ में आया होगा। क्या करना आपको 30,000 रुपए पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज प्रति 6 माही है। तो कुछ नहीं करा दोस्तों, P आपको 30,000 और 5-6 माही की चल रही, दर को आधा कर दिया, समय को दोगुना कर दिया। फिर दोस्तों आपको ट्रिक लगाई, ट्रिक से आपने इसको कैलकुलेट किया तो आपका CI कितना आ गया दोस्तों आपका 6300 रुपए आया। दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अब इसका हम बेसिक देखते हैं कि क्वेश्चन बेसिक से कैसे होगा। तो दोस्तों बचपन में फार्मूला पढ़ते हुए आए थे कि अमाउंट बराबर यानी कि मिश्रण बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर कितना दोस्तों आपका T। दोस्तों अमाउंट कितना आपको निकालना पड़ेगा, P कितना दिया दोस्तों आपको 30,000 रुपए, और 1 प्लस R कितनी दी दोस्तों आपको 10 बटे 100, और T की पावर 2, T की पावर नहीं दोस्तों, T कितने समय कितना दिया आपको 2। अब दोस्तों जो कैलकुलेट करेंगे A बराबर कितना दोस्तों आपका 30,000 इंटू 0 से 0, और फिर यहाँ पर एलसीएम यानी कितना है आपका एलसीएम 10 एकम 10 10 और 1 11 की पावर 2। अब दोस्तों वापस इसको A बराबर कितना 30,000 इंटू कितना 121 बटे 100, 10 का 11 का वर्ग कितना होगा दोस्तों 121, 10 का वर्ग कितना होगा 100। अब इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों 2 0 से 2 0, A बराबर 3 का गुणा इसमें यानी कि 3 एकम 3, पहले 2 0 लगा देते हैं फिर 3 का गुणा कर 3 एकम 3 3 दूनी
6 और 3 एकम दोस्तों अमाउंट कितना आ गया आपका 36,300। कितना आया दोस्तों आपका अमाउंट 36,300। अब दोस्तों हम सीआई निकालेंगे। सीआई कैसा निकलता है दोस्तों आपका अमाउंट माइनस पी यानी कि प्रिंसिपल। सीआई निकालना अमाउंट कितना दोस्तों आपका 36,300 माइनस 30,000। तो दोस्तों सीआई कितना जाएगा आपका यहां से 2 जीरो से 2 जीरो 3 में 0 जाएंगे 3 बचेगा 6 में से 0 जाएंगे यानी कितना 6 और 3 में से 3 जाएंगे कितना दोस्तों आपका 0 यानी कितना जाएगा अमाउंट आपका सीआई 6,300 रुपए। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया। दोस्तों अगर आप बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो, बट मैं दोस्तों आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसको ट्रिक से करोगे। ट्रिक से आप दोस्तों साधारण ब्याज में निकाल सकते हो, अंतर पे निकाल सकते हो, चक्रवृद्धि ब्याज तो आप निकाल ही सकते हो। दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं आपको समझाने के लिए। यदि बात दोस्तों हो यहाँ पर 30,000 की जगह दोस्तों आपको बोल दे वो 64,000 रुपए। कितने 64,000 रुपए पर 10%। अब कितना करते हैं 20% की जगह 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज प्रति 6 माही हो। तो दोस्तों आपको पी कितना दिया 64,000 रुपए, आर कितना दिया आपको 10% और समय कितना दोस्तों आपका 1 वर्ष। तो बात दोस्तों फिर 6 माही की चल रही है यानी कि इसका कितना हो जाएगा आधा यानी 10/2 यानी कितना दोस्तों आपका 5%। दोस्तों समय कितना हो जाएगा आपका टी यानी कि 1/2 यानी कितना दोस्तों आपका 2 वर्ष। दोस्तों इसको चेंज करेंगे प्रतिशत हटेगा बटे में कितना लगेगा आपका 100 काटो दोस्तों 5 एकम 5 5 दूनी 10 यानी कितना 1/20। अब दोस्तों आपको क्या करना है 20 का वर्ग करना है। 20 का वर्ग कितना होगा दोस्तों आपका 400। 20 का वर्ग कितना होगा 400 यानी दोस्तों पहली साल आपको किस रेट पर 1/20 रेट पर, दूसरी साल भी दोस्तों आपको किसका 1/20 रेट। पहली साल दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट और यहाँ क्या है दोस्तों आपका सेकंड लिखो। पहली साल भी 20 और दूसरी साल भी 20 और अब फिर अगली साल इस 20 पे फिर आपको मिला यानी कितना दोस्तों आपका 1 रुपए मिला किस रेट पे 1/20 से। दोस्तों कितना हो जाएगा 20 40 और 41 सीआई कितना आ गया दोस्तों आपका 41। और आपको पता है ट्रिक बराबर क्या करना है आपको जो दिया हो यानी कि 400 बराबर 64,000। तो दोस्तों जब 400 बराबर 64,000 लिखा हमने तो 1 बराबर कितना दोस्तों आपका 64,000 बटे 400। 2 जीरो से 2 जीरो 4 से काटा 16 64। दोस्तों 1 बराबर कितना आ गया आपका 160। जब दोस्तों 1 बराबर 160 है तो 41 बराबर कितना होगा आपका गुणा कर दो यानी कि 41 इंटू 160। दोस्तों 0 का 0 16 एकम 16 के रिया 1 16 64 और 65। दोस्तों सीआई कितना आ गया आपका 6,560। आया दोस्तों आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप क्वेश्चन हम बुक के देख लेते हैं कि बुक में किस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। दोस्तों बुक में पहला क्वेश्चन दिया राम ने 6 माही ब्याज पर रहीम को 800 रुपए यानी कि मूलधन कितना दिया दोस्तों आपको पी 800 रुपए दिए हैं। आगे दोस्तों उसने बोला 10% वार्षिक दर यानी कि दर कितनी दी है रेट कितना दिया दोस्तों आपको 10%। आगे दोस्तों 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया, अवधि के अंत में रहीम को कितना धन यानी 1.5 वर्ष समय कितना दिया दोस्तों आपको 1.5 वर्ष। तो दोस्तों बात किसकी चल रही है 6 माही की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दर को आधी करेंगे। दर कितनी हो जाएगी दोस्तों 10/2 यानी कितना दोस्तों 5%। और दोस्तों समय 1.5 वर्ष यानी कितना हो जाएगा 1.5 यानी कि 3/2 इंटू 2 यानी कितना दोस्तों आपका 3 वर्ष। दोस्तों इसको हम ट्रिक से करेंगे। क्या है परसेंट हटाया कितना लगेगा दोस्तों 1/20 यानी कि 5/100 और 5 से काटेंगे यानी कि 5 दूनी कितना आ जाएगा दोस्तों 1/20। अब दोस्तों बात किसकी चल रही है 3 वर्ष यानी कि 20 का क्या करेंगे यहाँ पे हम घन करेंगे यानी कि क्यूब करेंगे। 20 का क्यूब कितना होगा दोस्तों आपका 8,000। अब दोस्तों पहली साल उसके बाद फिर दूसरी साल और फिर दोस्तों
तीसरी साल किस रेट पे 1/20 यानी 1/20 यहां पर कर लेते हैं दोस्तों 8000 इंटू 1/20 0 से 0 2 चौक यानी कितना आ गया दोस्तों आपका 400 यानी दोस्तों पहली साल 400 दूसरे साल भी 400 तीसरे साल भी 400 ही रहेगा। फिर दोस्तों ये पहली साल इसको देगा कितना देगा 1/20 से कितने रुपए देगा दोस्तों 20 रुपए कितने 20 कैसे अब ये 400 का 1/20 यानी कितना दोस्तों 0 से 0 2 दूनी 4 यानी कितना दोस्तों 20। और दोस्तों ये जो पहली साल का ब्याज किसको देगा और आपके तीसरे साल को भी तो ब्याज देगा कितना देगा दोस्तों उसको भी कितना देगा 20 रुपए ही देगा। फिर बात आती है दोस्तों इस 400 की तो ये 400 किसको देगा आपके इसे देगा तीसरे साल को कितना ब्याज देगा दोस्तों 1/20 से कितना देगा आपको ये 20 रुपए देगा। और दोस्तों ये जो आपका 20 है ये भी तो दोस्तों अगली साल किसको देगा आपके इस तीसरी साल को देगा कितना देगा दोस्तों 1 रुपए। एक बार और समझो मुझे पता आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा दोस्तों फिर समझते हैं 8020 का क्यूब यानी कितना दोस्तों 8000 पहली साल रेट 1/20 8000 का 1/20 यानी दोस्तों कितना 400 यानी पहली साल 400 दूसरी साल भी 400 तीसरी साल भी 400 यानी तीनों साल 400 400। उसके बाद दोस्तों इस 400 का पहली साल 20 रुपए देगा ये 400 पहली साल वाला 400 दूसरी साल को भी देगा और तीसरी साल को भी किस रेट पे देगा 1/20 यानी कि 1/20 से 20 दिया फिर 1/20 से ये 20 दिया। अब बात आती है दूसरे साल की तो ये दूसरा साल वाला इस 400 पे इसको देगा 20 रुपए और प्लस में दोस्तों ये जो 20 रुपए है ये भी तो कितना देगा आपको 1 रुपए देगा आपको। ये कब देगा तीसरी साल वाले को दूसरी साल तीसरी साल वाले को देगा पहली साल दूसरी और तीसरी दोनों को देगा। अगर दोस्तों 4 साल की बात चलती तो पहली साल वाला चौथी को देता दूसरी साल वाला भी चौथी को देता तीसरी साल वाला भी चौथी को देता यानी कि ये सब किसको देते हैं ब्याज उससे बड़ी वाली अगले वाले साल को ब्याज देते तभी हम कहते हैं कि ब्याज पे ब्याज हमें मिलता है। तो दोस्तों अब इन सभी को हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। इन सभी को दोस्तों हमने कैलकुलेट किया तो कितना होगा आपका ये 400 400 800 और ये 400 1200 और ये 20 20 40 और 60 और 61 यानी कितना दोस्तों आपका ये 1200 प्लस 61 यानी कितना आ गया दोस्तों आपका ये 1261 आ गया क्या आ गया 1261। और दोस्तों आपको पता है कि ट्रिक बराबर हम क्या करते हैं ट्रिक बराबर दोस्तों कितना आता है आपका जो दिया हो। अब दोस्तों आपने ट्रिक से कितना निकाला 8000 और दिया कितना था आपको दोस्तों 800 तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 800 बटे 8000 एंड दोस्तों एक बराबर कितना आ गया आपका 1/10। तो दोस्तों इसका गुणा कहां करेंगे इसमें करेंगे यानी कितना आपका 1261 बटे 10 यानी कितना दोस्तों 126.1 का क्या गया दोस्तों आपका CI। लेकिन उसने दोस्तों आपसे क्या पूछी थी कि उसको कितनी राशि लौटाना पड़ेगी तो दोस्तों इसको किसमें जोड़ दो इसमें जोड़ दो यानी कितना दोस्तों 800 और इसमें ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा आपका 800 यानी कितना 926.1 यही क्या रहेगा दोस्तों उसका आंसर। आया दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा नहीं आया एक बार फिर समझते हैं दोस्तों। P800 रेट 10% समय 1.5 वर्ष के बाद दोस्तों हमने क्या करा 20 का घन करा 20 का घन कितना दोस्तों 8000 होता है 20 का क्यूब 8000 होता है। फिर दोस्तों पहली साल दूसरी साल और तीसरी साल पहली साल दोस्तों 400 दूसरी साल भी 400 तीसरी साल भी 400 दोस्तों ये क्या रहेगा आपका ऐसा ही रहेगा यानी क्या रहेगा आपका साधारण ब्याज। और ये सब दोस्तों क्या रहेगा आपका अंतर रहेगा किसका साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। ये टोटल क्या रहेगा दोस्तों आपका 1261 ये रहेगा दोस्तों आपका CI। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन में अगर वो अंतर भी देता तो आप क्या करते हैं इस अनुपात के बराबर में उस अंतर को कर दे तो भी आपका आंसर आ जाता। आया दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कुछ नहीं किया फिर देन इसको कैलकुलेट किया और हमने ऐसे क्या निकाला अमाउंट निकाला। ये क्या है दोस्तों आपका अमाउंट है 926.1। आया दोस्तों अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं कि क्या किया है देखते हैं पहले इसको मिटा दें। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है कि 16,000 रुपए का 20% यानी कि
पी कितना दिया दोस्तों आपको 16,000 रुपए। 20% रेट कितना दिया दोस्तों आपको 20%। और दोस्तों आगे आपको बोला है कि दर से 9 माह का चक्रवृद्धि, यानी कि समय कितना दिया दोस्तों आपको 9 माह दिया। और आगे बोला है कि जबकि ब्याज त्रैमासिक, ब्याज कौन सा देना दोस्तों आपको त्रैमासिक। तो दोस्तों आइए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है कि जब बात त्रैमासिक की चलती है तो दोस्तों 20% का क्या हो जाएगा, किससे भाग देंगे हम 4 से भाग देंगे, 20 डिवाइडेड बाय 4। इन दोस्तों जब 20 का भाग हमने 4 में दिया तो कितना आएगा दोस्तों हमारा 5%। कितना आएगा 5% आएगा। 5% को हम चेंज करेंगे कितना 1/20। अब बात आती है कि हम 9 माह को कैसे चेंज करेंगे। तो दोस्तों आइए समझते हैं इस त्रैमासिक को। यहाँ पर अंदर समय कितना दिया दोस्तों आपको 9 माह, ठीक है। अब आपको पता है कि 9 माह में कितने महीने होते हैं, मतलब एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं, यानी कि 12 महीने। और दोस्तों आपको पता है कि समय में किसका गुणा करना है, आपको 4 का करना है। मैं आपको स्टार्टिंग बता चुका हूँ कि त्रैमासिक तो समय में 4 का गुणा और इसमें समय में और दर में 4 का भाग। दोस्तों इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 4 एकम 4, 4 तीक 12, 3 से देंगे 3 तिया, दोस्तों समय कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 3 माह। दोस्तों जब दोस्तों आपको समय यहाँ पर 3 माह आ गया, यानी कि अब क्या करेंगे 20 का घन कर देंगे, जैसे कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या करने कि 20 का घन कितना होगा दोस्तों आपका वापस से 8,000 रुपए हो जाएगा। कितना रुपए हो जाएगा दोस्तों 8,000 रुपए। और फिर दोस्तों वापस से फर्स्ट साल के लिए, फिर सेकेंड साल के लिए और फिर थर्ड साल के लिए, यानी दोस्तों कितना पहली साल आपका 400, दूसरी साल भी 400 और तीसरी साल भी 400 रुपए। अब दोस्तों आपको फिर से क्या पहली साल किसको देगी आपकी, दूसरी साल को देगी, कितना देगी 20 रुपए। वो मैं आपको बता चुका हूं पहले वाले क्वेश्चन में कैसे देगी। और फिर दोस्तों ये जो पहली साल है ये तीसरी साल को भी कितना देगी 20 रुपए। फिर दोस्तों ये 400 किसको देगा आपका तीसरी साल को देगा कितने रुपए 20 रुपए। उसके बाद दोस्तों ये 20 किसको देगा आपके तीसरी साल को, यानी कितना 1 रुपए। यानी कि पहली साल दूसरी को भी देगी और तीसरी को देगी, दूसरी साल सिर्फ तीसरे को देगी। और फिर इन सभी का क्या करेंगे दोस्तों हम जोड़ करेंगे, यानी कि सीआई कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 400, 800, 1200 और 1261, यानी कितना आ गया दोस्तों आपका 1261 रुपए। फिर आगे क्या करना है दोस्तों आपको कि आपको ट्रिक बराबर जो दिया हो, यानी दोस्तों ट्रिक कितना आपको 8,000 आपने निकाला और जो दिया कितना था दोस्तों आपको 16,000 रुपए। यानी दोस्तों एक बराबर कितना आपका 16,000 बटे 8,000। दोस्तों अब इसको कैलकुलेट करेंगे, नहीं एक बराबर कितना दोस्तों आपका 2 3 0 3 0 8 1 8 8 2 16, एक बराबर कितना दोस्तों आपका। तो दोस्तों जब एक बराबर 2 आया तो 2 का गुणा इसमें यानी कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छंकी 12 केरिया 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2, कितना आ गया दोस्तों आपका 25 22। ये क्या है दोस्तों आपका चक्रवर्ती ब्याज। और उसने आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन में चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा दोस्तों, उसने भी आपसे कितना पूछा चक्रवर्ती ब्याज। तो आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों 2522। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये थे आपके टाइप 7 के क्वेश्चन। आई होप दोस्तों आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।